आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी जिसको कि आप केपीआई के नाम से जानते हैं, यानी इसको और आसान भाषा में कहें तो उनके वित्तीय और ऑपरेशनल प्रदर्शन को मापने वाले मैट्रिक्स के खुलासे यानी डिस्क्लोजर्स को और सख्त और विस्तृत बनाने जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि यह बदलाव जो है कंपनियों की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और निवेशकों को बेहतर जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। अब क्या है और पूरी खबर, क्या होने वाला है, केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। मनी कंट्रोल के मुताबिक आईपीओ लाने वाली कंपनियों को पुरानी डील्स की डिटेल 3 साल तक दिखानी होगी। पहले कंपनियों को सिर्फ पिछले 18 महीनों की शेयर बिक्री और डील्स के बारे में जानकारी देना होता था, लेकिन अब उन्हें 3 साल तक की डील्स और निवेशकों को दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा करना होगा और ज्यादा डिटेल में वित्तीय जानकारी भी शेयर करनी होगी। अब कंपनियों को कौन कौन सी डिटेल्स देनी होगी ये जानी। कंपनियों को केवल बेसिक जानकारी ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स, रेशियो और ऑपरेशनल पैरामीटर्स भी बताने होंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इससे मेरा यानी निवेशकों का क्या फायदा होगा। तो बता दें, इससे इन्वेस्टर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बता दें, केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ऑडिट कमिटी और एक्सपर्ट से अप्रूव भी कराना होगा। अब ये वाला मामला आसान भाषा में समझिए। देखिए, पहले सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यह सत्यापित करना होता था कि आईपीओ के शेयरों की कीमत सही, लेकिन अब कंपनी की ऑडिट कमिटी और एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को सभी केपीआई को अप्रूव करना होगा। अब आइए केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन पर। केपीआई की क्लासिफिकेशन 3 मुख्य कैटेगरी में की गई है। पहला जीएएपी फाइनेंशियल मेजर्स। इसको आसान भाषा में कहें तो इसमें कंपनी के आधिकारिक फाइनेंशियल डेटा होते हैं। दूसरा नॉन जीएएपी फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं जिनमें अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज शामिल होते हैं। तीसरा है ऑपरेशनल मेजर्स जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। कहानी के इस मोड़ पर आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कंपनियां कोई अस्पष्ट या सिर्फ कलेक्टिव जानकारी नहीं दे सकती। उन्हें केपीआईज को नंबर्स में मापने योग्य तरीके से पेश करना होगा ताकि निवेशकों को सही मूल्यांकन करने में मदद मिले। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग में चर्चा किए गए केपीआई भी डिस्क्लोज करने होंगे। अगर पिछले 3 सालों में कंपनी के बोर्ड मीटिंग में किसी केपीआई पर चर्चा हुई है तो उसे भी निवेशकों को बताना होगा, उनके सामने लाना होगा। इसके अलावा आईपीओ लाने वाली कंपनियों को अपने केपीआई कम से कम 3 इंडस्ट्री पीयर कंपनीज यानी कंपटीटर्स कंपनियों के साथ कंपेयर करना होगा। अगर भारत में कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है तो वे किसी ग्लोबल कंपनी के साथ तुलना यानी कंपैरिजन कर सकते हैं। बता दें, इशू प्राइस तय करने वाले सभी केपीआई का खुलासा जरूरी होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो आईपीओ में जो शेयर की कीमत तय की जाएगी उसके आधार बने सभी केपीआई को भी सार्वजनिक करना होगा। इसे कंपनी के एमडी, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीएफओ को प्रमाणित यानी सर्टिफाई करना। अब जाते जाते इस पूरे बदलाव का असर क्या होगा ये आसान भाषा में समझिए। निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी यानी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और वे आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की सटीक फाइनेंशियल पोजीशन का आकलन कर पाएंगे। कंपनियों को अपने फाइनेंशियल डेटा को ज्यादा क्लियर और विस्तृत तरीके से पेश करना होगा। नए जमाने की कंपनियां यानी जिनको आप स्टार्टअप्स के नाम से जानते हैं, जो पहले आईपीओ में अधिकतर ऑपरेशनल मैट्रिक्स दिखाती थी, उन्हें अब मजबूत फाइनेंशियल डेटा भी दिखाना होगा। सेबी के ये नए नियम आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों को ज्यादा जानकारी देने और कंपनियों को अधिक जिम्मेवार बनाने के लिए बनाए गए हैं। इससे निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बेहतर फैसला लेने में मदद मिलेगी। अब हमने आपको सेबी की जो नई गाइडलाइंस है उसके बारे में बता दिया है, जानकारी दे दी है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल,
जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।